तो आपको यहाँ पर हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 5th फॉर क्लास 11th 4th नंबर काव्यांश को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न बिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। तो इसमें व्यापा मतलब व्याप्त होना। कुछ वर्ड मीनिंग बताए देते हैं। बिचके मतलब डरे, और झंझा मतलब तूफान, लरसता मतलब कांपता। तो कभी जेल में बैठे हुए हैं, उनकी स्मृतियों में पिता की छवि उभरने लगती है। स्मृतियों के माध्यम से ही वह यहाँ पिता के व्यक्तित्व को अंकित करता है, बताता है पिता की याद करते हुए कि उसके पिता में युवाओं जैसा हो उमंग और उत्साह है। उन्हें एक क्षण के लिए भी कभी बुढ़ापे का अनुभव नहीं हुआ। युवाओं जैसी शक्ति उनके अंदर विद्यमान है। उनकी शक्ति और स्फूर्ति में कभी कोई कमी नहीं आई है। वे बलशाली होने के कारण अभी भी खूब दौड़ लगा सकते हैं। वे युवकों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। कभी वर्णित करता है कि उनके पिता निडरता की साक्षात मूर्ति हैं। वे मौत के आगे आ जाने पर भी भयभीत नहीं होते, डरते नहीं हैं। शेर के आगे भी वे डरने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज़ में बादलों की गरज के समान बल और गंभीरता है। काम करने में वे गतिशील हैं। आंधी के प्रचंड वेग की तरह वे काम करते हैं और मार्ग में आने वाले विघ्नों से वे विचलित नहीं होते। अब काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। कवि का नाम क्या है और कविता का नाम क्या है? तो कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र और कविता का नाम घर की याद। तो पिता को याद करता हुआ कवि क्या कहता है? पिता को उत्तर है, पिता को याद करता हुआ कवि कहता है कि उसके पिता में युवाओं जैसा उत्साह है। उन्हें एक क्षण के लिए भी कभी बुढ़ापे का अनुभव नहीं हुआ। युवाओं जैसी शक्ति उनमें विद्यमान है। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे निडरता की साक्षात मूर्ति कहा है? तो उत्तर है पिता को। इसमें काव्य सौंदर्य की बात करें, काव्यांश के काव्य सौंदर्य की, तो पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि कवि ने पिता के व्यक्तित्व का स्पष्ट एवं सटीक अंकन किया है। दूसरा पॉइंट, शब्द चित्र अत्यंत मनोहारी है। तीसरा पॉइंट, मुहावरे और अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। और चौथा पॉइंट है, खड़ी बोली भाव अभिव्यक्ति में करने में सक्षम रही है। अगला काव्यांश है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। तो मुग्धर होता है व्यायाम में प्रयोग किया जाने वाला एक साधन। तो कवि जो हैं कारागार में बंद हैं और उनके मन में पिता की स्मृतियाँ चलचित्र की भांति सामने आ रही हैं। कवि ने पिता की धार्मिक प्रवृत्ति एवं शारीरिक सौष्ठव का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये बताते हैं काव्यांश में कि अपने पिता के बारे में कि आज भी उन्होंने सुबह नियमानुसार गीता का पाठ किया होगा। उसके बाद 260 दंड निकालकर मुट्ठी में मुदगरों को पकड़कर हिलाते हुए खूब व्यायाम किया होगा। व्यायाम करने के बाद जब वे नीचे आए होंगे तो मुझे याद कर उनकी आंखों में आंसू बह निकले होंगे। अन्य बहन भाइयों में मुझे न पाकर वे रो पड़े होंगे। कभी व्यथित होते हुए कहता है कि आज बहुत पानी बरस रहा है। पानी के बरसने के साथ साथ ही आँखों में घर की स्मृतियाँ तैर रही हैं। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने के बाद काव्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ये है, कवि अपने पिता के बारे में बताता हुआ क्या कहता है? वह कहता है कि उत्तर है, पिता के नियमानुसार गीता का पाठ किया होगा। पिता ने नियमानुसार गीता का पाठ किया होगा। उसके बाद व्यायाम कर नीचे आ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, कवि ने अवतरण में अपने भाई बहनों के बारे में क्या कहा? तो उत्तर है, कवि ने कहा उसके भाई बहन उसे बहा न पाकर रो पड़े होंगे। अगला प्रश्न है, कवि को याद करके उसके पिता की क्या हालत हुई होगी? तो उत्तर है, उसके पिता की आंखों में आंसू बह निकले होंगे।
काव्य सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि ने पिता की धार्मिक प्रवृत्ति एवं जीवन शैली का सुंदर निरूपण किया है। दूसरे पॉइंट में शांत रस विद्यमान है और तीसरे पॉइंट में प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला पैराग्राफ हम काव्यांश आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 6 नंबर काव्यांश में है, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। व्यापा मतलब व्याप्त करना, पहले भी बताया था मैंने। तो यहाँ कवि को कारावास में बैठे बैठे घर की याद सता रही है। अपने भाई बहनों और पिता की स्मृतियों में उसका स्मृतियाँ जो हैं उसके हृदय में उभर आई होंगी। तो कवि यह सोच रहा है कि पिता गीता पाठ तथा व्यायाम के बाद जब नीचे आए होंगे तब चारों भाई और चारों बहनें वहाँ या तो खड़े होंगे या प्यार से खेल रहे होंगे। भाई भुजाओं के समान है तो बहनें भुजाओं में बंधे प्यार के समान है। पिता ने उन खेलते हुए भाई बहनों को देखा होगा, वे पिता जिन पर एक क्षण भी बुढ़ापा व्याप्त नहीं हो पाया। मतलब ये है कि जिनमें युवाओं जैसी शक्ति और उत्साह और उमंग है, वे अपने 5वें पुत्र को वहाँ न पाकर रो पड़े होंगे और 5वें पुत्र का स्मरण कर उनका हृदय व्यथित हो गया होगा और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली होगी। अब काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कवि को कारावास में बैठे बैठे किसकी याद सता रही है? तो उत्तर है घर की याद सता रही है। अगला प्रश्न है, पिता किसे न पाकर रो पड़े होंगे? अपने 5वें पुत्र को न पाकर रो पड़े होंगे। तो काव्यांश में काव्य सौंदर्य की बात करें तो कवि ने हृदय के मनोभावों को स्वाभाविक अभिव्यक्ति की है। दूसरा इसमें है शांत रस विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है और थर्ड नंबर है प्रसाद गुण युक्त भाषा शैली प्रभावपूर्ण है। तो पुष्ट शरीर वाला 6 नंबर में लिख सकते हैं, पुष्ट शरीर वाला उत्साही व्यक्ति भी संतान के दुख से क्षण भर में व्यथित हो जाता है। कवि ने पिता के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्ट किया है। ओके, अब अगला जो काव्यांश है वो अगली वीडियो में देंगे, तब तक ये पढ़ेंगे आप और कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। ओके, थैंक यू।